नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। बेवा ललिता कुंवर की नृशंस हत्या कर दी गई। इल्जाम है कि उसके देवर यमुना प्रजापति ने उसे मौत के घाट उतार डाला। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को पास के कुएं में फेंक दिया। इस कांड में यमुना के दोनों बेटे देवनारायण प्रजापति और नागेंद्र प्रजापति ने उसका साथ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। इस घटना को बीते शुक्रवार के दिन के 11 बजे अंजाम दिया गया। उस वक्त ललिता घर में अकेली थी। उसके 2 जवान बेटे हैं। वारदात की फैली खबर के बाद चैनपुर थानेदार रुपेश कुमार अपनी टीम के साथ स्पॉट पर पहुंचे। ताबड़तोड़ छापेमारी कर तीनों संदेही गुनाहगारों को धर दबोचा। वही कांड में इस्तेमाल खून लगा लाठी बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि आपसी झगड़ा झंझट के चलते कांड को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार सभी संदेही गुनाहगारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया कला गाँव की है। राजधानी रांची की ट्रैफिक पुलिस बिना परमिट टेम्पो और ई रिक्शा चलाने वाले के खिलाफ अभियान चला रही है। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव के अनुसार अभियान के दौरान 43 टेम्पो और 25 ई रिक्शा को जब्त किया गया है। एसपी सभी टेम्पो चालक से अपील की है कि कोई भी ड्राइवर बिना परमिट, लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेज के बिना गाड़ी न चलाए। पकड़े जाने पर रांची ट्रैफिक पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि एमवी एक्ट के धारा 192 के तहत बिना परमिट के टेम्पो चलाने पर 10,000 रूपए जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही बिना रूट परमिट के ई रिक्शा चलाने पर पहली बार 3,000 और दूसरी बार 5,000 रूपए का हर्जाना लगाया जा सकता है। चाईबासा का मारीदेरी गांव आज दहलने से बच गया। सर्च ऑपरेशन पर निकली फोर्स ने इस गांव के पास से 8 किलो का एक शक्तिशाली आईईडी बम बरामद किया। ये गांव गोइलकेरा थाना क्षेत्र में है। चाईबासा पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने बताया कि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से भाकपा माओवादियों ने ये बम प्लांट किया था। बम को स्पॉट पर डिफ्यूज कर दिया गया। एसपी ने बताया कि गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा। हटिया रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले कुछ ट्रेनों को दिसंबर में रद्द करने का फैसला लिया गया है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। इसके चलते दिसंबर में सूरत और मुंबई जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले समय में रांची से मुंबई और सूरत जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 8 और 9 दिसंबर को हटिया से रद्द रहेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस हटिया एक्सप्रेस 10 और 11 दिसंबर को नहीं चलेगी। मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस को 2 और 9 दिसंबर को रद्द किया गया है। वहीं सूरत मालदा टाउन एक्सप्रेस 4 और 11 दिसंबर को सूरत से कैंसिल की गई है। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में शनिवार को सुनवाई होगी। ईडी के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट में योगेंद्र तिवारी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर मुकर्रर की है। इससे पूर्व ईडी ने योगेंद्र तिवारी को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। ईडी अब तक योगेंद्र तिवारी से 6 दिन और 8 दिन कुल 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को 19 अक्टूबर को देर शाम गिरफ्तार किया था। बोकारो के बाद अब पलामू में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। भाकपा माओवादियों ने सोड़ महुआ स्कूल और बन रहे पुल पुलिया पर पोस्टर चिपकाए हैं। पोस्टरबाजी की फैली खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मिली सूचना पर पुलिस स्पॉट पर पहुंची और पोस्टरों को उखाड़कर जब्त कर लिया। चिपकाए गए पोस्टर में 2 से 8 दिसंबर तक जन मुक्ति छापामार 23वीं वर्षगांठ और 24वां स्थापना दिवस को साप्ताहिक दिवस के तौर पर जोर शोर से मनाने की अपील की गई है। संगठन विस्तार करने और हथियार इकट्ठा करने की भी बात लिखी गई है। पीएलजीए को पीएलए बनाने के लिए युवाओं को संगठन से जोड़ने की बात का भी जिक्र किया गया है। सीतामढ़ी में एक स्कूल बस और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। वहीं 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग बेतरह जख्मी हो गए। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर के बाद आसपास के लोग स्पॉट पर जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि स्कूल बस छात्रों को लेकर स्कूल जा रही। वहीं दूसरी ओर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से टेम्पो पैसेंजर को लेकर सोनबरसा जा रहा था। धर्मपुर चौक के पास दोनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद बस ड्राइवर बस लेकर मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की फैली खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया। खबर लिखे जाने तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।